अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स पहले हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमने सेलुलर लेवल जो है उसको भी डिस्कस किया था, इंडिविजुअल लेवल भी था, और इसके बाद टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 4 जो है सेल के नाम से। इसमें आज हम टॉपिक 1 इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सेल है, सेल कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी का, और लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सेल ही परफॉर्म करता है। इसके अलावा सेल्स जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं और कुछ ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है, एक ही सेल पूरी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करता है। जबकि अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, टिश्यू फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ऑर्गन है, देन ऑर्गन सिस्टम होता है, और फर्दर फिर जो है वो इंडिविजुअल लेवल होता है। इसी तरह उनमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है और हर सेल जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी की फार्मूलेशन में अपना रोल जो है वो प्ले किया सेल की डिस्कवरी में। आज हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है रॉबर्ट हुक। 1665 में उसने सेल को डिस्कवर किया था। इसके अलावा उसने एक बुक पब्लिश की थी माइक्रोग्राफिया के नाम से। फिर उसने एक थिन सेक्शन प्रिपेयर किया था कॉर्क सेल्स का। तो कॉर्क आप लोगों को पता है कि ये डेड प्लांट मटेरियल्स होते हैं। हुक जो है उसने स्टडीड किया ये कॉर्क के सेल्स को अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप में। तो जब उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उसने कहा कि स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइन्यूट हनी कॉम्ब लाइक जो कंपार्टमेंट्स हैं वो उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने उसे नाम दिया कि ये जो हैं ये सेल्स हैं और ये एम्प्टी स्पेस है। इसके अलावा ये कवर्ड है एक थिक वॉल से, थिक लेयर से। तो फर्दर जो है हमारे पास लॉरेंस ओकन जो है उसने 1805 में, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था और उसने ये बिलीव किया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से ओरिजिनेट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये वेजिकल्स या फिर सेल्स पे मुश्तमिल होंगे। इसके बाद है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इसने 1809 में बिलीव किया कि जो बॉडी है वो सेलुलर या फिर सेल्स और टिश्यूज़ के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सेलुलर टिश्यूज से बनते हैं। इसके बाद हमारे पास है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया कि सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो उसने जो आइडिया दिया रॉबर्ट ब्राउन ने वो रॉबर्ट हुक के बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कहा कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस है, रॉबर्ट ब्राउन कहता है कि सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है सेल के सेंटर में। तो उसने हुक का आइडिया जो है उसको चेंज किया और इसके अलावा उसने प्रूव किया कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि उसमें न्यूक्लियस मौजूद है। इसके बाद फर्दर हमारे पास है थीडर श्वान और शील्डन, इनको हम डिस्कस करेंगे। थीडर श्वान जो है वो एक जोलॉजिस्ट था, जबकि शील्डन जो है ये बोटेनिस्ट था। इसने एनिमल्स पे स्टडी की थी और शील्डन ने प्लांट्स की स्टडी की थी। ठीक है, ये प्लांट का साइंटिस्ट था। अब श्वान जो है वो एक जर्मन जोलॉजिस्ट था, उसने 1839 में, और शील्डन जो था वो एक जर्मन बोटेनिस्ट था। अब ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे और उन्होंने एक थ्योरी को फार्मूलेट किया जिसको नाम दिया गया सेल थ्योरी का।
फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि सेल जो है उसके पास 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले एक ऐसा पोर्शन जो कि मिड में प्रेजेंट हो सेल के, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। इसके अलावा ऐसा मटेरियल जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करे वो है साइटोप्लाज्म। फिर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि आउटर थिन कवरिंग बनाती है। जैसे कि अगर हम सेल वॉल की बात करें तो प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो एक एडिशनल मटेरियल के तौर पर काम करती है, एडिशनल स्ट्रक्चर है, और ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट और एनिमल के जो मटेरियल हैं उनके पास फॉलोइंग टाइप की जो है वो सेल थ्योरी होगी। उसको हम डिफाइन करते हैं कि द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट all living organisms are composed of cells and cell products। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने हुए हैं। अब ये एक जनरल थ्योरी है और ये थ्योरी जो है इसका ग्रेट इफेक्ट है बायोलॉजिकल रिसर्च में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो डिटेल्स है उसको स्टडी किया गया और फिर फर्दर जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जो सेल थ्योरी है ये एक्सटेंड होती गई इन स्टडीज़ की बेसिस पे। इसके बाद फर्दर हमारे पास जो है वो रोडोल्फ विर्चू, इसने 1855 में, ये एक जर्मन फिजिशियन था और इसने एक हाइपोथेसिस बनाया कि जो न्यू सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं और इनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो मौजूद होती है। तो विर्चूस के मुताबिक उन्होंने सेल्स को नाम दिया ओमनिस सेलुली एंड सेलुला। तो इस टाइम पे जो आइडिया था वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में था। तो दो आइडियाज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस। तो बायो मीन्स लाइफ। अगर हम ए बायोजेनेसिस की बात करें तो ए बायोजेनेसिस हमें बताती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं। अब ये जो आइडिया है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम का, लेकिन इसके ऑपोजिट में एक और आइडिया जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो है बायोजेनेसिस का। बायोजेनेसिस जो है ये स्टेट्स दैट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो लिविंग थिंग्स से ही बनती हैं। अब विर्चू का जो हाइपोथेसिस था उसने सपोर्ट किया बायोजेनेसिस के आइडिया को और इसके अलावा जो ए बायोजेनेसिस था उसको अपोज किया विर्चू ने, यानी वो बायोजेनेसिस के हक में था और ए बायोजेनेसिस को उसने अपोज किया। तो विर्चू के हाइपोथेसिस की बुनियाद पे एक न्यू वर्किंग डेफिनेशन जो है सेल थ्योरी की वो फॉर्मुलेट हुई कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये सेल्स से बनी हुई हैं और ये इस काबिल हैं कि वो खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कर सकें और न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं वो बना सकें। इसके बाद हमारे पास है लुइस पास्चर। ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है अपने वर्क के लिहाज से। 1862 में अगर हम इसकी बात करें तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम और इसके अलावा इसने विर्चू के आइडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके एक्सपेरिमेंट्स को, और उसने साबित किया कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया हैं वो पहले से मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ही मिलकर बनते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये सेल्स हैं, 1 से 2 सेल्स बनेंगे। फिर फर्दर हमारे पास जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया का और फर्दर ये 2 में डिवाइड करेगा, फिर फर्दर इनसे 4 सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे है अगस्ट वेजमैन, इसने 1880s में उसने कहा था कि जितने भी प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैं उनके पास कॉमन ओरिजिन है। इसके अलावा उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस में सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ हैं केमिकल कंपोजिशन में और इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में और जितने भी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर हैं, और इसके अलावा कुछ स्मॉल डिफरेंसेस जो हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल्स जो हैं ये बेसिकली सिमिलर होते हैं बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होते हैं, वर्सटाइल होते हैं, यानी इनमें सिमिलरिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं और इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट वे हम कह सकते हैं कि सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ऑर्गेनिजम्स का। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिसेलुलर। इसके अलावा जो सेल थ्योरी है उसको फॉर्मुलेट किया गया। तो अगर हम सेल थ्योरी के
कुछ इंपॉर्टेंट सेल एंड फ्यूचर्स देखें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि सेल थ्योरी में ये एक पोस्टुलेट्स जो हैं वो 3 पोस्टुलेट्स हैं। पहले हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से बने होंगे या फिर एक से ज़्यादा सेल्स से। इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं। तो सेल क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ है ऑर्गेनिजम्स का, और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया टॉपिक 1 है चैप्टर 4 सेल का, इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सेल थ्योरी। सबसे पहले हमने रॉबर्ट हुक को डिस्कस किया कि 1665 में उसने कहा था कि सेल जो है ये एम्प्टी स्पेस पे मुश्तमिल होता है। उसने एक किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया के नाम से, और उसने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप में कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया था, और उसने कहा था कि ये सेल्स जो हैं ये एम्प्टी हैं। इसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट लॉरेंस ओकन जो है उसने बिलीव किया कि सेल के बगैर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास है जीन बैप्टिस्टे, उसने कहा कि लाइफ जो है वो सेल से ही ओरिजिनेट होती है। देन हमारे पास है रॉबर्ट ब्राउन, उसने कहा था कि सेल जो है वो एम्प्टी स्पेस नहीं है बल्कि इसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। फर्दर थीडर शवान और शील्डन जो है ये जोलॉजिस्ट थे, शवान और शील्डन बोटेनिस्ट थे, और इन्होंने अपनी जो है स्टडीज़ के ज़रिए ऑब्जर्व किया कि सेल में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है रोडोल्फ विर्चू, उसने 1855 में जो बायोजेंसिस का हाइपोथेसिस था उसको सपोर्ट किया, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं वो लिविंग थिंग्स से ही ओरिजिनेट होती हैं। फर्दर हमारे पास लुइस पास्टर जो था वो एक ग्रेट साइंटिस्ट था, और उसने विर्चू के हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया था, और उसने कहा था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया वो एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही बनते हैं। लास्ट पे हमारे पास है अगस्ट वेसमैन, उसने 1880s में कहा था कि जितने भी प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैं उनके पास कॉमन ओरिजिन होती है, क्योंकि उनके पास सिमिलरिटीज़ होती हैं उनके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। तो लास्ट पे हम डिस्कस कर रहे थे कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से बने होंगे या फिर एक से ज़्यादा सेल्स से। इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होते हैं, यानी जो सेल्स पहले से मौजूद हैं उनसे ही वो अराइज होते हैं। और इसके अलावा सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद होती है। ओके, थैंक्स।